हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आपको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। और इस खास क्वारंटीन, इस सोशल डिस्टेंसिंग, इस लॉकडाउन के सीज़न में दुनियावी शोर शराबे से हटाकर परमेश्वर ने बेहतर तरीके से हमसे बातचीत करने के लिए बार बार मौके दे रहा है। और आज खुदा का रूह ने मुझे इस बात की अगुवाई करी कि मैं आपके साथ अपनी पर्सनल टेस्टमनी को शेयर करूं। पर्सनल टेस्टमनी। और मैं अभी किसी संसार में हैं जहाँ पर सब लोग, मोस्टली लोग, ज़्यादातर मास्क लगा के घूम रहे हैं। मास्क समझ रहे? मास्क आज जो कोरोना वायरस से बचने वाले मास्क की बात नहीं लग रहे। एक हमारी पर्सनालिटी जो आप जानते हैं और जो भविष्य जानता है, तो उसके ऊपर कई हम मास्क लगा के कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी सोशल लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी फैमिली लाइफ है, हमारी ऑफिस लाइफ है। तो अलग अलग तरीके के जीवन में हम लोग उसी की तरह उसमें एडजस्ट होने के लिए, उसमें एक्सेप्टेबल अप्रूवल पाने के लिए, उसमें अच्छे बने रहने के लिए हम लोग माहिर हैं चीज़ों में कि जैसा देश वैसा वेश बनाने में। मगर जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ इसी तरह की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और ऐसे ही आदमी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं जो मौसम और माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल ले। मगर यहाँ पर संसार में आप कितने एक्सेप्टेबल हैं, कितने वेल वर्स हैं कि आप परिस्थिति के मुताबिक अपने आप को, पर्सनालिटीज़ को चेंज कर लें या और मोर एक्सेप्टेबल और ज़्यादा आदरणीय बन जाए। अगर मैं आज आपको अपनी टेस्टमनी बताने से पहले इस एक वचन को आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं आपसे शेयर करूं। पहले सैमुएल में लिखा है कि सैमुएल नबी जब दाऊद राजू का अभिषेक करने के लिए गया तो उसके अपने पिता ने उसको बाहर भेज दिया था, क्योंकि वो नहीं समझता था कि वो इज़राइल का राजा होने के योग्य है। वो एक चरवाहे किस्म का छोटा सा बच्चा है, एंड ही इज़ नॉट फिट फॉर द किंगडम ऑफ इज़राइल। और वो राजा बनने के लिए और किंग बनने के योग्य तो है नहीं। उसके अपने सगे बाप के नज़र में उसकी ये अहमियत और ये अनुमान था, उसका ओपिनियन ये था कि इज़ नॉट कैनॉट बी ए किंग ऑफ इज़राइल। हाँ, मेरे बाकी बच्चे जो बाहर से हर चीज़ों में वेलवर्स हैं देखने में, और वो साउल के फोर्स में काम भी करते हैं और उनको बेहतर तजुर्बा है, इसलिए शायद उन्हीं बच्चों में से कोई होगा। इसलिए उसने उस खास समय पे जब सैमुएल इसराइल के राजा के रूप में यहोशू के इन पुत्रों में से किसी को अभिषेक करने के लिए आ रहा था, तो उसने खासकर इस बेटे को सुबह सुबह, आप जाओ बेटा, आप अपने भेड़ बकरियों को चराने का काम करो, और बाकी कोई आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। और उस खास स्पेशल मीटिंग में, जबकि ये हिदायत उसको दे दी गई थी परमेश्वर के आत्मा में सैमुएल के द्वारा कि तेरे पुत्रों में से एक का राज्य अभिषेक होगा, मगर उस खास क्वेश्चन पे उसने, आप सोचिए कि कैसे किस तरह की परिस्थिति है कि उस खास ओकेजन में जबकि उसको बोला भी गया कि तेरे बेटों में से एक बेटे को यकीनन इज़राइल का राजा बनाए जाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने चुना है, मगर उसके बावजूद भी उसने उसको वहाँ से सुबह सुबह निकाल दिया। और बाकी जो बच्चे उसके थे उन पुत्रों में से उसने सोचा कि यकीनन इनमें से कोई 101% इनमें से किसी का चुनाव होगा। मगर जब चुनाव की बारी आई तो हर एक शख्स को परमेश्वर के आत्मा ने रिजेक्ट कर लिया। और फाइनली उसने सैमुएल भी उन लोगों की वेशभूषा, उनकी पर्सनालिटी, उनके डील डॉल को देख के धोखा खा गया। मगर परमेश्वर के आत्मा ने सैमुएल से कहा, हिज सैमुएल, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है मगर यहोवा की आंखें मन पे लगी रहती है। और ये आयत मेरे लाइफ की फाउंडेशनल वर्ड्स है कि जब मेरा परमेश्वर का भय रखते हैं तो आप सबसे ज़्यादा मनुष्य के भय से आज़ाद होंगे। ये आज़ादी है, परमेश्वर के आत्मा की आज़ादी है। जब आप परमेश्वर के आत्मा में चलेंगे, और जैसा मैं कह रहा था, जब आप परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो द फियर ऑफ द लॉर्ड विल सेट यू फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ फियर्स। मनुष्य का भय आपके जीवन से जाने लगेगा। और परमेश्वर का भय, उसको लव, जिसको ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर का भय कहा जाता है और न्यू टेस्टमेंट में उसको परमेश्वर का प्रेम, वो आपको चलाने लगेगा। तब आप और दूसरे प्रेम और दूसरे भय को इतने
उसको तवज्जो नहीं देंगे। यकीन है ये बहुत ज़रूरी भी है परमेश्वर के हर एक बेटे बेटियों के लिए, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर अगर कोई और प्रेम या परमेश्वर के बहस से बढ़कर और कोई चीज़ आपको लीड कर रही है, चला रही है, तो आप सही मायने में खुद इनके साथ सही नहीं चल सकते। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, मगर यहोवा की आंखें मन पे लगी रहती है। और मैं कोई ऐसे संसार में है जहाँ बाहरी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हर तरीके की हम कोशिशें करते हैं कि बाहर से दिखाएं कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारे जीवन में। मगर मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। उसकी आंखें पृथ्वी भर में घूमती रहती है, ताकि जिसका मन उसके प्रति निष्कपट है उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य सिद्ध करे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये गवाही को ज़बानी रूप से रिकॉर्ड करने के लिए अगर खुदा ने अनुग्रह दिया, तो मुझे विश्वास है कि ये गवाही, मेरी व्यक्तिगत गवाही, जो यकीनन बहुत से लोगों से बातचीत करेगी और आपको मुझे इस गवाही के द्वारा एक नई तरीके से खुद उनके साथ अपने रिश्ते को जांचने का एक बेहतर मौका आपको मिलेगा। हालेलुया। वो हमारे बीच में है, हर एक बातों को सुन रहा है। उसका रूल कुद्दूस है जिसने मुझे अगुवाई दी, कुव्वत बख्शी कि मैं इस वक्त उसके पवित्र आत्मा की मोटिवेशन में इस बात को, मैं अपनी टेस्टमनी को शेयर कर रहा हूँ। हालेलुया लॉर्ड। Father God, I humble myself, Father God, and I'm seeking your guide in this moment, Lord. Let every single word proceed from my mouth will become under the guidance of your Holy Spirit. Let no flesh will boast on anything. Let your name will be exalted through this testimony. In Jesus' glorious name we ask. Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में बताना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने बताया कि हम एक ऐसे संसार में हैं जहाँ पर हम लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। मास्क है ना, ये कोरोना वायरस से बचने वाले मास्क की बात नहीं हो रही। एक ऐसे ही अपनी पर्सनालिटीज़ पे हमने अलग अलग अपने मास्क लगा रखे हैं। मास्क लगा रखे हैं कि जैसी परिस्थितियाँ उसके मुताबिक हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसा देश वैसा वेश वाली वो परिस्थिति, वो टैलेंट हम लोगों में कुछ ज़्यादा भरा हुआ है। अगर परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है। हम लोगों को लोगों से अप्रिशिएशन प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें रिकमेंड कर सकते हैं हमारी आउटर पर्सनालिटी के द्वारा फैसिनेट होकर कि अब फलाना आदमी ऐसा, फलाना आदमी। मगर परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, मनों को जांचता है। तभी लिखा, धन्य जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। जो मन के शुद्ध हैं, जो बाहर से शुद्ध हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितनी अच्छी वर्ड्स हैं बोलने में और सलीके में, उससे ज़्यादा परमेश्वर की निगाह हमारे दिल पे, हमारे कॉन्शियस में, हमारे विवेक पे है कि वो कितना पवित्र है। तो इस टेस्टमनी को इस तरीके से शुरू करना चाहता हूँ कि नीति वचन 16:25 में लिखा है, एक ऐसा भी मार्ग है। नीति वचन 16:25 में ऐसा लिखा है, एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, बिल्कुल ठीक जान प्रतीत करता है उसको। एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, मगर उसके अंत में मौत ही मिलती है, ऐसा लिखा है। और नीति वचन 30:12 में ऐसा लिखा है कि बहुत से लोग हैं जो अपनी नज़र में, अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, मगर उनका मैल धोया नहीं गया। ये दोनों वर्सेस सही मायने में मेरे व्यक्तित्व, मेरी टेस्टमनी पर बिल्कुल फिट बैठती है, बिल्कुल इतनी अप्रोप्रिएट, इतने रेलेवेंट है कि मैं इसी तरह के रास्ते पे था जो मुझे ठीक लग रहा था, मगर वो अनंत मौत की तरफ जाने वाले ट्रैक पे मैं था। मगर परमेश्वर बहुत दयालु है, वो तरस से भरा पिता है। और जवानी के बहुत सालों तक इवन मैं परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी से रुलाता रहा उसे, मगर ही सो फुल ऑफ पेशेंस, सो कंपैशनेट गॉड। और उसने इतने सालों के बर्दाश्त करने के बाद अद्भुत तरीके से सही समय पे मुझे उसके प्रेम को समझने का मौका दिया। उसकी गवाही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 1993 में मार्च के महीने में मैं जब एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, सेल्स की नौकरी करता था। उस समय रात को मैं वहाँ से घर वापस आ रहा था, और जब घर वापस आ रहा था तो रास्ते में लेट नाइट की बस थी, पकड़नी थी मुझे।
और सेंट्रल सेक्रेटरीट के बस स्टॉप पे, इसको हिंदी में दफ्तर का बस स्टॉप कहते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट, केंद्रीय टर्मिनल। और वहाँ एक बस की वेट कर रहा था, जब उस समय हम जनकपुरी में रहते थे। और जब मैं वेट कर रहा था तो एक शख्स आकर इसी बसों के बारे में पूछने लगा, ये वाली बस कब आएगी, बस। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ और उसने कहा कि बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और क्या नाम है ब्रदर आपका? तो मैंने कहा हैरिसन लाजरस। तो मेरे नाम को सुनते ही मेरा मुंह देखने लगा, फिर कहने लगा आप क्रिश्चियन हैं? मैंने जी हाँ, मैं मसीह हूँ। कहता बहुत अच्छी खुशी है आपसे मिलकर, मैं भी मसीह हूँ, और 3 साल पहले मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, और यीशु मसीह का एक नवजात शिशु की तरह उसमें बढ़ रहा हूँ, उसमें चल रहा हूँ। तो वो उस प्रभु के बारे में मुझसे बातचीत करने लगा। कह रहा बाइबल पढ़ते? मैंने जी हाँ, सुबह शाम बाइबल पढ़ता हूँ। कह रहे चर्च जाते? मैंने कहा जी हाँ, चर्च में जाता। मेरे घर में बहुत प्रार्थनाएं और सभाएँ होती है, दुआ होती हैं। बहुत से पास्टर्स के नाम मैंने गिना दिए कि ये लोग भी आते हैं। हमारा घर तो एक प्रार्थना घर है। मेरी माँ एक बहुत ही दुआ बंदगी वाली स्त्री है, और इस तरह की बातें होने लगी तो उससे बड़ी खुशी हुई। मेरा बहुत अच्छी बात है भाई, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, और आप इतने अच्छे मसीह परिवार में पैदा हुए, और आपके माता पिता सब लोग परमेश्वर के इतने नज़दीक हैं, और आप भी इसमें बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। तो ऐसी बात करते करते उसने कहा आपने इब्रानियों 9:27 पढ़ा है क्या अभी? तो मुझे इब्रानी तो मालूम था, मगर 9:27 स्पेसिफिक उस वर्ष को मुझे नहीं याद नहीं आ रहा था। मैंने कहा हाँ पढ़ा तो है इब्रानियों में, पढ़ते हैं बिल्कुल बराबर, 9:27 में क्या लिखा है इतना मुझे याद नहीं है। तो उसने कहा इब्रानी 9:27 में लिखा हर एक शख्स का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है, फिक्स है। इट इज़ अपॉइंटेड फॉर मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दिस द जजमेंट। इट इज़ ड्यू, इट्स फिक्स ऑन एवरीवन। जिस संसार में आया हर एक आदमी को उसका शरीर रूप से मौत होना और उसका न्याय का होना, उसकी आत्मा का न्याय होना कि वो अनंत जीवन में जाएगा या अनंत दंड के योग्य होगा। ये बात फिक्स है हर एक मनुष्य के लिए। मैं और आप इस लॉकडाउन के सीज़न में हैं, आप देख रहे हैं कि इस कोरोना वायरस से उम्र ये कुछ देखा नहीं जा रहा। कोई 80 वाला जा रहा, 70 में जा रहा, कोई 8 वाला जा रहा, कोई 18 में जा रहा, कोई 28 में जा रहा, कुछ पता नहीं। ये सब सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, दुनिया के दस्तूर है कि वन डे वी हैव टू लीव दिस कार्नल हाउस। इस शरीर के घर को छोड़कर हमें परमेश्वर के पास जाना है। जैसे स्वपदेशक में लिखा है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। तो वो मुझसे पूछने लगा कि इब्रानी 9:27 आपने पढ़ा? मैंने जी हाँ मुझे। तो उसने कहा उसमें यह आयत लिखी है कि हर एक आदमी का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है। पता नहीं किस तरीके से परमेश्वर का आत्मा ने उसको इस बात के लिए उभारा, जबकि मैं अपनी दुनियावी मसीह होने के, ख़ानदानी मसीह होने के एक अजीब से प्राइड में होकर उसे बता रहा था कि मैं चर्च जाता हूँ, मेरा सुबह शाम दुआ करता हूँ, मैं अपना टाइट देता हूँ, मेरे घर में बहुत से पास्टर लोग आते हैं और मैं खुद चर्च को और मैं गाता हूँ, और ये सब बहुत सी बातें उसको बता रहा था। मगर अजीब तरीके से सद खुदावन उस दिन मुझे आईना दिखाना चाहता था कि मेरी रूहानियत का, कि परमेश्वर की नज़र की दृष्टि में मैं कैसा हूँ। लोगों की नज़रों में माई फैमिली नोन एज अ गुड बिलीवर फैमिली, और बहुत ही बेहतर तरीके से खुदा के दासों और सेवकों को ऑनर करने और 4 लोगों के बीच में एक अच्छे मसीह के रूप में जाने जाते थे। मगर जब उसने कहा कि हर एक आदमी का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है, शायद को पूछने के बाद उसने कहा ब्रदर मैं तो वो छोटा हूँ मसीह में, क्योंकि मैं तो 3 साल पहले ही मसीह में आया हूँ, और आप इतने साल से परमेश्वर में हैं और ख़ानदानी मसीह परिवार में पैदा हुए हैं। एक बात बताएं, परमेश्वर ना करें, अगर आज परमेश्वर आपको बुला ले अपने पास, तो क्या वो आपका स्वर्ग में वेलकम करेगा अपने दोनों हाथों को उठाकर? क्या मेरे विश्वासों के सेवक, तो थोड़े से थोड़ा विश्वास गिरा और मेरे पिता के आनंद में सहभागी हो, या फिर अपने शुद्ध कहेगा सो वहाँ फेंक दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है? क्या आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर की नज़र में ग्रहण योग्य है? जैसे उसने कहा, उस समय मैं सेल्स की नौकरी करता था एक कंपनी में, झूठी सेल्स फिगर बना के बेचना, और बट झूठ तो मेरी ज़बान में भरा हुआ था। झूठी बस हर तरीके से झूठ से मैं पैसा कमाना चाहता था और अपनी लाइफ को खूब अच्छा एंजॉय करना चाहता था, और उसके लिए झूठ बोलना मेरे लिए कुछ भी बिल्कुल पानी की तरह झूठ बोलता था, क्योंकि आप समझते कि सेल्स की लाइन में किस तरीके की। और तो उसने इससे पूछा कि अगर आज की रात आप मर गए तो क्या परमेश्वर आपका वेलकम करेगा स्वर्ग में? मेरी ज़बान, मेरा गला बिल्कुल जैसे चौक किसी ने कर दिया, बंद हो गया, क्योंकि इससे पहले सेल्स की नौकरी में और
और तो आप बहुत बोलने वाले हैं, आप लोगों को मूर्ख बनाने में और अपनी बातों को कन्विंस करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक के लिए आप बात करने में माहिर हैं। और मैं था माहिर बात करने में, मगर उस दिन जो खुदा के रूह में उस सिर्फ 3 साल पहले आए हुए इस ब्राह्मण शख्स ने जब मुझसे पूछा कि अगर आज की रात आप मर गए तो क्या परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, मेरे पास आई वाज सो आंसरलेस, स्पीचलेस, बिल्कुल मेरा गला चौक हो गया, जैसे किसी ने मैंने पहली बार अपनी ज़मीन में परमेश्वर की इस आवाज़ को सुना कि हैरिसन तो झूठा है। 3 साल पहले आया हुआ ये बच्चा सचमुच मेरे में जी रहा है, मगर तू झूठा है, तू झूठा है। और इतनी बेचैनी मैंने कभी महसूस नहीं करी थी कि जैसे कि कोई आपका आत्मा खुद ही आपको धिक्कार रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि हाउ होली स्पिरिट स्पीकिंग टू पीपल, क्योंकि एक मेथोडिस्ट फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी नए जन्म का अनुभव और आग का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि कुछ रूटीन रिचुअल्स में, क्रिश्चियन रिचुअल में था मैं, और मगर परमेश्वर के साथ कभी भी मेरा पर्सनल इनकाउंटर नहीं हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे उसने पूछा मेरा गला बिल्कुल चौक हो गया और मुझे जैसा लगा तू चुप हो जा, तू झूठा है, अपनी झूठी दलीलें मत दे, चुप हो जा। और मैं बिल्कुल शांत हो गया और उसने मुझसे एड्रेस लिया और पता लगा कि वो भी जहाँ मैं जनकपुरी C6 ब्लॉक में रहता हूँ उसके साथ ही दूरी पे ही उसका वो किसी के किराए के मकान पे वो भी रहता है। उसने कहा मैं आपके घर आऊँगा, विज़िट करूँगा, बदल मुझे और आपसे मिलूँगा, और मुझसे एड्रेस दिया और भाग के लास्ट बस थी उस बस में चढ़ गया मैं। बस भर चुकी थी क्योंकि, और मेरा सेल्स का बैग होता है वो लटका हुआ था। और आप विश्वास करोगे उस सेंट्रल 68 से उस केंद्रीय टर्मिनल से मेरे जनकपुरी के घर तक का बस का सफ़र कम से कम 45 मिनट का होता। मगर इस 45 मिनट में मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं मालूम, कौन सा स्टॉप आ रहा है, कौन सा जा रहा है, कौन मेरा बैग धक्का दे के जा रहा है। आप सोचिए 1993 में DTC बसेस का क्या हाल होता है। और मतलब ये टेस्टमनी, ये गवाही इतनी लाइव है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कल की बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस मेमोरी को, उस याददाश्त को बिल्कुल ऐसे ताज़ा कर रखा ताकि मैं हमेशा जानूं कि किस तरीके से मैं बचाया गया हूँ। इसलिए मैं आज आपको बताने के लिए परमेश्वर ने मेरी ज़बान को खोला, मुझे मोटिवेट किया है। और मैं पूरे रास्ते मुझे नहीं मालूम, नहीं तो मैं एक बहुत ही बदतमीज़ी का आदमी था। कोई मेरे से टकरा जाए या मेरे पाँव पे चढ़े तो मैं बहुत ही बेहूदगी से पेश आता था। कहाँ चल रहा भाई, सर पे चढ़ोगे यार, क्या देखो जरा धक्के दिए जा रही हो। और मुझे नहीं मालूम उस दिन क्या, कौन धक्के दे रहा है, कौन कुछ क्या कुछ कर रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। और उस पूरे 45 मिनट के रास्ते में मुझे नहीं कुछ मालूम, जैसे कि किसी ने मुझे बिल्कुल पॉज कर दिया, किसी ने मुझे बिल्कुल उस बस में ही मुझसे अजीब तरीके से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कुछ पे कब्ज़ा कर लिया। मुझे नहीं मालूम था कि पवित्र आत्मा कैसे बातचीत करता है। और आप विश्वास करोगे इस 45 मिनट के सफ़र में परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत करने लगा। हैरिसन तू झूठा है, तू झूठा है, तू मेरे लहू की रोज़ बेइज्जती कर रहा है, तेरा जीवन मेरे वचन के मुताबिक है नहीं, बल्कि तू मेरे जख्मों को हरा करने वाला शख्स है। मैंने अपने हाथों में कीले ठुकवाई ताकि इन हाथों से तू कोई गलत काम ना करे। मैंने अपने पैरों में कीले ठुकवाए ताकि तेरे पैर किसी गलत रास्ते पर ना जाए। मैंने अपने मुंह पे ठुकवाया ताकि तेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले। मैंने अपने जहन में उन कांटों का गंदा जहर जाने दिया ताकि तेरे जहन की वो गंदगी सारी, वो सब चीज़ें दूर हो सके, तू मेरी तरह सोच सके, मगर तू मुझे रुला रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी बेचैनी मैंने कभी भी अपनी आत्मा में महसूस नहीं करी थी। मैं इनको शब्दों में समझा नहीं सकता हूँ। आई हैव नो वर्ड्स, हाउ कैन आई एक्सप्रेस कि परमेश्वर जब आपसे बातचीत करेगा और आपसे बातचीत करता तो किस तरह की स्थिति होती है। और विश्वास करोगे 40 मिनट में अपने आप से भाग रहा हूँ। और मैं तो जैसे कि आप खुद की आत्मा से भाग के कैसे कहीं नहीं जा सकते। दाऊद ने कहा मैं तेरे आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँ प्रभु, तू मेरा उठना बैठना जानता, तू मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। हालेलुया। और परमेश्वर सब कुछ मेरी लाइफ को अच्छी तरीके से जानता था। बाहरी रूप से मैं एक बहुत अच्छे विश्वासी बिलीवर के रूप में जाना जाता था, मगर उसी बस स्टॉप पे ही, उस बस के सफ़र में ही परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करना शुरू करा।
मैं भाग कर घर आया हूँ। घर के मतलब स्टॉप आने से पहले किसी ने मुझे जैसे झिंझोड़ के कहा, उधर तेरा स्टॉप आ गया। भारी कदमों से मैं अपने घर आया हूँ, भारी कदमों से। और मैंने आकर सबसे पहले कहा, कौन मुझे इतना बेचैन कर रहा है। और मुझे याद है कि हमारे दिल्ली में एक पालिका बाज़ार, एक मार्केट है, वहाँ पर 1993 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय में बहुत सेकुलर म्यूज़िक भी बहुत सुनता था। और माइकल जैक्सन की एक सीडी आई थी थ्रिलर के नाम से, और वो वहाँ से स्पेशल खरीद के लाया था। और हमारा एक छोटा सा डेक था, उसमें बहुत सुनता था, उसकी बीट्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और सबसे पहले मैंने काम किया, अपना बैग अंदर जाके फेंका और जाकर मैंने उसको गाने को लगाया, माइकल जैक्सन की बीट्स को, जिसको मैं बहुत कुछ सुनता था। मगर मैं आपको बताऊं, उस दिन जैसे ही मैं गाने सुन रहा था, मगर उस गानों के शोर, उस बीट्स के बावजूद अजीब तरीके से खुदा का रूह से भी बुलंद तेज आवाज़ से मेरे जहन को हिला रहा था। मुझे नहीं मालूम लग रहा गाने कहाँ चल रहा है। मुझे कोई ये कह रहा है, हैरिसन हैरिसन मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, तू मुझे रुला रहा है, तू मुझे रुला रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने गाने वाने बंद करें, खाने का टाइम हो, कुछ खाना वाना क्या खाया उस शाम को मुझे नहीं मालूम। और मैं मेरी दोनों बहनों की शादी भी नहीं हुई थी तब, वो अंदर दूसरे रूम में सोती थी मदर के साथ, और मैं अपने बड़े भाई के साथ ड्राइंग रूम में सोया हुआ था। और उस समय एफएम जो आज 24 घंटे शैतान ने खोल रखा है लोगों के लिए कानों में, ताकि परमेश्वर की आवाज़ ना जाए, उस समय 11 बजे तक एफएम आता था। मैं गाने सुना के सुन रहा हूँ, मगर इस कान से सुन रहा हूँ, और यहाँ पूरे जहन में, आत्मा में खुदा का आत्मा कह रहा है, हैरिसन मैं तुझे से प्यार करता हूँ, तुझे बचाना चाहता हूँ। और तब बेचैनी में मैंने एफएम छोड़ के कब मैं करवटें बदलते हुए लेटा मुझे नहीं मालूम। रात को 3:30 बजे, रात को 3:30 बजे मेरे अपने भाई के साथ सो रहा हूँ। गहरी नींद मुझे मालूम ही नहीं है, मेरा बड़ा भाई गहरी नींद में सो रहा है, मुझे मालूम नहीं। किसी ने मुझे उठाया और मुझसे कहा, तू प्रार्थना कर। आप विश्वास करें, वॉशरूम के लिए आदमी उठता है, पानी पीने के लिए उठता है तो किस सलीके से आराम से उठता है, मगर किसी ने बिल्कुल एकदम से उठाया और मुझे घुटने उठाया, मुझसे कहा, तू प्रार्थना कर हैरिसन, तू प्रार्थना कर। और मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल कांपने लगा, बिल्कुल कांपने लगा, लिटरली आई एम शिवरिंग। और मैं बिल्कुल ऐसे कांप रहा हूँ, ट्रम्बल ना, मुझे नहीं मालूम कि मुझसे स्थिर नहीं हो पा रहा मैं, मेरे होठ हिल रहे हैं कुछ बोलने के, जैसे किसी ने पहली बार मुझसे कहा, तू प्रार्थना कर, ये परमेश्वर के वास्ते तू प्रार्थना कर। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, तू प्रार्थना कर। और आप विश्वास करोगे, मेरे घर में बहुत सी प्रार्थना सभा हुआ करती थी, और प्रार्थना करने में माहिर आदमी था। ओपनिंग प्रेयर करनी है, ऑफरिंग की प्रेयर करनी है, वर्ड के लिए प्रेयर करनी है, लोगों के सीखे हुए अच्छे लच्छेदार शब्दों से मैं अच्छी दुआ करने में बहुत ही माहिर था, बहुत ही माहिर था। 4 लोग बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं पास्टर जी भी आते थे मैथोडिस्ट के, तो वही कहते थे, बेटा आप वचन के लिए दुआ करो, आज इस ऑफरिंग के लिए दुआ करो, आज अच्छी टेस्ट और अच्छी गोल्डन वर्सेस सुनाना, सुनहरी आयतें सुनाने में माहिर। और ये सब कुछ यहीं था। जैसे यशायाह ने कहा कि तुम होठों से मेरा आदर करते, तुम्हारे मन मुझसे दूर है। मेरे जहन में, ब्रेन में कुछ मेमोरीज वर्सेस तो थी, और बाहर से मैं लोगों को दिखाता भी था कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मगर मेरा प्रेम फर्स्ट लव गॉड नहीं था, यीशु मसीह नहीं था। और उस रात को जब परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे कहा, तू प्रार्थना कर, तो मैं प्रार्थना नहीं कर, मैं कांपने लगा और एकदम मैं रोने लगा। आई वॉज क्राइंग, आई एम टेलिंग यू, आपको बता रहा हूँ इस वक्त स्टिल। वो मेरी आपके इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करें। ये एक्सपीरियंस, ये रूह का छूना इतना लाइवली है कि आज आप सोच लिए 93 में ये बात, मेरे जीवन का ये बदलाव का काम शुरू हुआ। 93 से आज देख लीजिए, 27 साल के बावजूद भी वो परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करते इस बात को दिखा रहा है कि उस समय के क्या होगा। तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे छुआ, मेरे बनावटी दिखावटी हिपोक्रेट लाइफ को आईना दिखा के पहली बार मुझसे खुदा की रूह ने कहा, तू प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, हैरिसन प्रे,
तो दुआ करने में माहिर आदमी, तो एक शब्द बोलने की ज़रूरत होती थी, और इवन इस पर बड़ा कमेंट करता था कि दुआ करने में तो हम तो 4 लोग हमें ही दुआ करने को बोलते हैं मुझे ही। तो बहनों से भी, भाई से भी कहता, देखो मुझे बोला तो दूसरा, जब प्रवेश का आत्मा ने उससे कहा तो प्रार्थना कर, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, मैं काम रहा था, मेरा होठ हिल रहे थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लगा कि मेरी झूठी जबान को किसी ने सीज कर दिया। और एकदम ही परमेश्वर का आत्मा का एक अजीब सा जलजला सा मेरे अंदर से उठा, अचानक मेरी जबान खुली और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, यीशु मसीह मेरे गुनाहों को माफ़ कर, यीशु मसीह मेरे गुनाहों को माफ़ कर, यीशु मसीह मेरे गुनाहों को माफ़ कर। और आप विश्वास नहीं करोगे कि सिर्फ 5 मिनट में परमेश्वर ने मेरे बचपन से लेकर उस 24 साल तक के जीवन की एक एक बात एक बाइस्कोप की तरह चला दी। तूने ये चोरी करी, तूने ये झूठ बोला, तूने ये व्यभिचार किया, और सारी गंदी से गंदी चीज़ें जो मेरे माँ बाप नहीं जानते थे, मेरा पास्टर नहीं जानता था, हमारे कोई भी नहीं जानते थे, वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने मेरी नस्लों के सामने चलाई। हम खुदा की रूह से आप भाग नहीं सकते। एक बहुत ही दिखावटी और हिपोक्रेट फोनी आदमी था। जैसे मैंने कहा कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, बाहर के लोग जीवन से आप कितने को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, अगर परमेश्वर को देखना मनुष्य का नहीं है, वो मनुष्य का नहीं है। परमेश्वर के सामने मुझे आपको खड़ा होना है, इसलिए गवाही को आप पूरा सुने। और मेरी आपसे विनती है, कुछ पता नहीं हमारा जिंदगी होगा, सुबह निकल के शाम को घर पहुंचने की गारंटी नहीं है। उस रात को जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। आई वेरी हार्ड हार्टेड सेल्फिश मैन। मेरी माँ के साथ कभी भी मुझे ग्रेवयार्ड पे जाना मौका मिलता था, पहाड़गंज, ब्राड स्क्वायर वगैरह, और एक किसी अजीज़ की मौत पर, तो मैं बाहर से उनके कैंडल्स और अगरबत्ती वगैरह खरीद के देता, आप जाओ वहाँ और चढ़ा के आ जाओ, मैं वो सामने वो चाय मट्ठी की दुकान पे मिलूँगा, वहाँ से लेना, क्योंकि मुझे खाली भी रोना नहीं आता है, सब रो रहे होते, मेरे बनावटी मैं रोऊंगा नहीं मेरे को, और इसलिए मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं वहाँ मिल जाऊँगा, आप आके मुझे वहीं पर खड़ा हूँगा, इस दुकान पर खड़ा हूँगा। इस तरीके की मैं हार्ड हार्टेड सेल्फिश आदमी था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से मैं कठोर किस्म का आदमी था। तो उस रात जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। रोना क्या मुझे मालूम नहीं था, और उस रात को परमेश्वर ने मुझे रो रो के प्रार्थना करने और माफ़ी मांगने के लिए तैयार किया। और बाद में मुझे परमेश्वर का वचन और रोमी 8 का वो वचन याद आया कि जब तुम्हें नहीं मालूम किस रीति से प्रार्थना करनी है, मगर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाएगा। यकीनन वो काम उस दिन परमेश्वर ने मुझसे किया। और मेरे बचपन से लेके जवानी तक ये कि गंदगियों को, गुनाहों को, तूने झूठ बोला, झूठ आज हमने पापों ने की अपनी ग्रेडिंग कर रखी है, मगर जब उस दिन मुझे पता लगा कि जैसे रेवलेशन में लिखा है, हर एक झूठ के चाहने वाले, गढ़ने वाले का भाग उस आग और गंधक की झील में होगा। दिस इज सेकंड डेथ, लिखा ये दूसरी मृत्यु है। मगर आज मेरे कैसे माहौल में है जहाँ हर तरह का झूठ बोला जा रहा है, हर लेवल पे, कोई भी इससे बचा नहीं है। मगर हम सत्य की बातें करने वाले लोग कई बार किस तरीके से झूठी तरीके की पर्सनालिटी अपने आप को प्रिटेंड्स करते हैं कि हम वी आर सो राइचियस। बट मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक बाहर से एक अच्छा दिखाने में माहिर आदमी था, झूठा जीवन था। मगर परमेश्वर ने कहा झूठ, चोरी, वो चोरी जो मेरे, जहाँ तक मेरी मेमोरी में आया कि मैं 9 साल का बच्चा, जब मेरी माँ ने मुझे चीनी लेने के लिए भेजा, और उस समय जब परचून की दुकान पे, करियाने की शॉप पे, तो इस तरह के मॉल्स नहीं हुआ करते थे, वो जाकर पीछे से बनिया जब उधर बोरी में से चीनी निकाल कर तोलने के लिए ला रहा, उसी के बीच में उसके मर्तमानों में से निकाल कर जितनी टॉफ़ी मिली और सेकंडों में करके आ जाना। वो 4 रुपये किलो चीनी में से उस 50 पैसे जो बचे उसको माँ का नहीं बताकर कुछ खा लेना। उस 50 पैसे की चोरी को भी परमेश्वर ने मेरी नज़रों के सामने, मेरे आत्मा में मुझे याद दिलाया, तूने ये चोरी करी, तूने ये झूठ बोली। चोरी है। आपने पीपी ज्वेलर्स से या किसी बड़ी ज्वेलर्स की शॉप से कुछ हीरा चुरा लिया, या आपने सब्जी की दुकान से एक छोटा सा खीरा चुरा लिया, वो भी चोरी है आपकी। आप कह रहे हैं वो बड़े घपले करने वाले वो नेता लोग इतने करोड़ों का घपला स्कैम कर रहे हैं और वो सब चीज़ें कर रहे हैं, वो लोग गंदे हैं। वो आप करोड़ों का घपला करें या 100 रुपये का झूठा वाउचर अपनी कंपनी में डालें,
कन्वेंस वाउचर, स्टिल यू आर चोर। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, आप चोर हैं। आप निगरेटिंग करती, मैं इतना बड़ा चोर नहीं हूँ। आप बड़े छोटे नहीं हैं, ग्रेडिंग न करें उसकी कि 10 लाख का घपला नहीं करा मैंने, 10 करोड़ का घपला नहीं करा, ये तो थोड़ा सा था। मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता, मैं छोटा झूठ बोलता हूँ। मैं इतनी बड़ी गाली नहीं देता हूँ, ये थोड़ी मुँह से कभी निकल जाती है। अगर परमेश्वर वचन कह रहा, गाली बकने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, झूठ बोलने वाले नहीं जाएंगे, चोर चोर नहीं जाएंगे। चोर जो है शैतान का कैरेक्टर है, चरित्र है। और मैं आप इन चीज़ों को लेते हुए एक मसीह का लेवल लेकर अगर जीते रहेंगे, उस दिन रात को परमेश्वर ने मेरे को सब कुछ लाया। व्यभिचार तो करे, तू व्यभिचारी है। मैंने कहा प्रभु, मैंने तो किसी के साथ फिजिकल कोई ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया, मगर उससे पहले मैं अपने दोस्तों के साथ लोगों के घर में छुप छुप के, उनके दोस्तों के मम्मी पापा के जाने पर हम वीडियो ला के, कैसेट ला के गंदी व्यभिचार की ब्लू फिल्म में देखते थे। मेरा दिमाग गंदगी से भरा हुआ था, हर चीज़ों को सेक्स में देखता था। आपने फिजिकली करा ना करा कुछ बात नहीं है, पता नहीं। मेरे को उस समय याद आया कि मैंने तो हर कितनी कितनी गंदगी से, कितनी अनगिनत औरतों के बारे में और लड़कियों के बारे में मैंने व्यभिचार कर लिया मैंने। कि यीशु मसीह कहता है कि अगर तू किसी औरत को बुरी नज़र से देखता भी है तो उसके साथ व्यभिचार कर चुका। फिजिकली कुछ करा नहीं करा, आपने सोच लिया। और मैं गंदी चीज़ें देख देख कर यही पैसा और सेक्स से मेरे जीवन को चला रहा था। मेरे लाइफ का यही दो यही था कि खूब पैसा कमाऊँ और आई जस्ट वांट टू एंजॉय माई लाइफ। मैं अपनी कांडल हर एक गंदी डिज़ायर को पूरा करना चाहता था। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझ जैसे पापी के लिए ठहरा रहा और मुझे मन फिराव को उसने अवसर दिया। उस रात को उसने मुझे छुआ, उस रात को उसने मुझे छुआ। पहला तीमुथियुस की 15वीं आयत में सोचता हूँ, इट्स अ वेरी रेलेवेंट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर मी। मेरे लिए बिल्कुल, मेरे लिए ऐसा लगता है कि पौलुस अपने लिए कह रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बिल्कुल फिट बैठती है। जिसमें ऐसा लिखा है कि ये बात सच, विश्वास योग्य, हर तरीके से मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरा छिपा हुआ जीवन कोई नहीं जानता था। बहुत अच्छी दुआओं करने के बाद पास्टर जी बोलते थे, हाँ मिकाया निकालो, चल वो मीका निकालो, आमोस निकालो, जकरिया निकालो, जल्दी से प्रेरितों के काम निकालो, एस्तर की किताब निकालो। लोग पलटते रहते, उससे पहले हम निकाल के पढ़ता था। मैं मेरे घर में अपने बहन भाइयों से कंपटीशन करता था कि मैं सबसे जल्दी बाइबल निकाल के पढ़ने वाला। और दुआ के बाद परमेश्वर के दास लोग मेरे सर पे हाथ रख के कहते थे, सिस्टर एग्नेस, राजेश भाई आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोगों को तो इंडेक्स ही देखते रहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट इतनी देर में तो आपके बच्चे पढ़ लेते हैं। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। पर प्रभु बरकत कैसे दे? क्योंकि उनकी नज़र में तो मैं बहुत अच्छा धर्मी एक जवान लड़का था और मैं सोचता था मैं बहुत अच्छा हूँ। 4 लोग, परमेश्वर के दास लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी नज़र में बहुत अच्छा हूँ। चर्च क्वायर में गाता हूँ, टाइट भी देता हूँ, मेरे घर सुबह भी बाइबल पढ़ के जाता हूँ, शाम को भी। उसके बावजूद पूरे दिन मेरी ज़िंदगी खुदान के जख्मों को हरा करने वाली थी। मैं अपनी गंदी हरकतों से, अपनी गंदी अभिलाषों से, अपने स्कार्नल माइंड से खुदान की देह के विरोध में काम करने वाला शख्स था। मगर बाहर के लोग नहीं पहचान रहे थे, उनकी नज़र में ठीक था। मगर उस दिन परमेश्वर के नज़रिए से मुझे परमेश्वर ने आईना दिखाया कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है। और उस रात को मैंने तौबा करी। मैंने कहा, खुदा बाप, वैसे तो रोज़ हर शाम को तौबा करता हूँ और सुबह वही बस स्टॉप पे जाने से लेकर घर आने तक वही आँखों से, शरीर से, ज़बान से, ख्यालों से हर तरीके की गंदगी, व्यभिचार, झूठ, फरेब सब कुछ करता हूँ। मगर आज तो मुझे शबा कर, मुझे नहीं मालूम मैं कितने दिन जी पाऊँगा। प्रभु मेरी मदद करें कि मैं एक सच्ची विश्वासता माफ़ी के साथ अपने जीवन को ख़त्म करना चाहता हूँ। विश्वास करेंगे आप इस बात को? ये मेरी पर्सनल टेस्टमनी है जो 1993 से उस उद्धार का, उस छुटकारे का काम, उस नए जन्म के अनुभव का जो प्रक्रिया परमेश्वर ने शुरू करी है। आज आई एम जस्ट गोइंग टू बी 52, 52 साल का शख्स होने जा रहा हूँ। 20 साल की मेरी बेटी, 16 साल का बच्चा है। मगर मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर का देखना मनुष्य से नहीं है। मेरा आप एक झूठे संसार में है और हम लोगों से अप्रिशिएशन या अप्रूवल पाने के लिए कुछ भी अपनी छवि बनाने में माहिर हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं। मगर परमेश्वर तमाम मास्क को, उसको यहाँ को सब चीज़ें बेपर्दा उसके सामने। मेरी टेस्टमनी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एज परमेश्वर के दास के रूप में, परमेश्वर का पास्टर सेवक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, पास्टर के रूप में। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू
डिस्क्लोज माई पर्सनल लाइफ थ्रू दिस टेस्टिमनी कि मेरे जीवन क्या था। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये बताने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ कि मेरी दुआओं से कितने लोग चंगे हुए हैं, कितने मिरेकल्स हुए, कितने लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया और कितना अच्छा प्रचार, कितना अच्छा रेवलेशन करते हैं। सॉरी, आई वांट टू शेयर माय वीकनेसेस, पास्ट वीकनेसेस स्टिल। Lord is really doing the work of renovation in my life, renewing of mind still going on। और मैं समझता हूँ कि कब्र तक जाने तक चलेगा। और उस रात को मैं रोता रहा और परमेश्वर ने मुझे कब रोते रोते हुए कितने घंटे रोता रहा। कठोर आदमी जो जिसके आंसू नहीं गिरे थे, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया। और आप विश्वास करोगे कि 7 बजे तक जब तक मम्मी उठा दी 2-3 कप चाय नहीं पी लेता था, मैं ऑफिस के लिए नहीं उठता था। मगर उसी दिन 3:30 बजे, इसके बाद 5:15 बजे फिर परमेश्वर ने मुझे उठाया। मैं रोते रोते कब सो गया और किसी ने मुझे उठा बोला कि तू प्रार्थना कर, बाइबल उठा। और नहाए धोने बिना, वॉशरूम जाए बिना, कोई सिस्टम था, एक रूटीन था, बाइबल को हाथ नहीं लगाता। मगर उस दिन खुदा ने मुझे उठाया, कोई ब्रश नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुल्ला नहीं, और मैंने बाइबल उठाई। तो मैंने कहा प्रभु ये क्या हुआ मेरे संग, तू मुझे बता। पहली बार मैंने कहा, खुद लोग कहते कि तू अपने कलाम से बातचीत करता है, ये जीवित वचन है, ये जो मेरे जीवन में ये जीवित वचन जो कल हुआ है कि क्या है, स्पीक टू मी पर्सनली लॉर्ड। और जब मैंने वचन खोला तो मुझे परमेश्वर ने पहला यूहन्ना 1:8-9 आयत मेरी नज़रों के सामने मेरे को ग्लू कर दिया, जैसे मेरी आंखों को फोकस वहीं ग्लू कर दिया कि दिस इज हैपन विद यू। और उसमें पहले 8 और 9 में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री 1:8-9 आयत में, यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया तो झूठ बोलते हैं, हमें सच्चाई नहीं। मगर यदि आज हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू तमाम पापों से हमें धोने में विश्वास की और धर्मी है। और यही एक सच्ची तौबा की शुरुआत उस दिन से हुई और परमेश्वर ने बदलना शुरू किया। पैसे का लोभ, वो गंदगी, गंदी अभिलाषा को भोगने की वो गंदी अभिलाषा किस तरीके से धीरे धीरे परमेश्वर के रूह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा धुलते में बदलती गई। और आज वही शख्स जो अपने कॉलेज में गंदे जोक्स, गंदे गालियाँ बकने के लिए माहिर था, वही गंदी ज़बान आज परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही है। वो आँखें जो ब्लू फिल्म में देखते देखते हर तरीके से शरीरों को, गंदगियों को व्यभिचार करती थी, आज वही गंदे शख्स को खुदावन ने, चाहे 8 साल की बच्ची से लेके या 48 साल की बहन या 80 साल की आंटी को भी पवित्र, परमेश्वर पवित्र बनो वाली बातों को बताने के लिए इस मिट्टी के बर्तन को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ उसका अनुग्रह है। अगर मैं उस समय मर गया होता तो यकीनन नरक की आग में होता। मगर आज इस 52 ईयर्स की एज में, इस लॉकडाउन में, जब मैं और आप परमेश्वर की इस रूह की अगुवाई में लॉक करके इस टेस्टमनी को सुन रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, कुछ पता नहीं हमारा, ज़रूर नहीं कि हम बहुत उम्र के देख के चलेंगे, सेकंडों में लोग जा रहे हैं। अरे सुबह तो निकला था, और सुबह तो ठीक था, रात को ठीक खाना खा के सोया था, और क्या हो गया, जवान बच्चा था, अभी 18 साल का बच्चा था, अभी पापा ने इसको बाइक दिलाई थी, यहीं तक गया था। अरे जवान आदमी भी ऑफिस से आके खाना खा के सोया था, क्या हो गया। दिस इज आवर लाइफ। मगर इस छोटे से जीवन में वी हैव टू बुक अ सीट फॉर हेवन। यहाँ दुनिया में क्या मिलेगा इससे मतलब नहीं है। अगर आपका जीवन की किताब में नहीं नाम पाया गया तो सब चीज़ कूड़ा हो जाएगा। यहाँ आपने क्या बनाया सवारा है, सब यूजलेस है। क्योंकि मैं इन चीज़ों के पीछे भागने वाला शख्स था। खूब पैसा, मैं सोचता पैसा है तो पैसे से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर कितनी खोखला और हवा को पकड़ने वाली बात है। जैसे भविष्य वचन कहता है कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ, अपनी रूह को खो दे। या जीवन में सब मस्ती करने के बाद, सब चीज़ों को अचीव करने के बाद, अगर आप अनंत काल के लिए उस ऐसी जगह पे जाना जहाँ रोना और दांतों का बीसना, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते, जहाँ के चिल्लाना कभी शांत नहीं होता, उस बड़ी अनंत काल की दूसरी मृत्यु से परमेश्वर बचाना चाहता है। और उसने मुझ जैसे गंदे घिनौने शख्स को बचाया। वो दया और अनुग्रह मुझ पर किया। वही प्रेम, वही कृपा वो आपके लिए भी आज देना चाहता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज जब इस गवाही को आप सुनते हैं, दिस इज द ट्रू टेस्टिमनी ऑफ माइन। मैं बता रहा हूँ आपको, प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत करे, कुछ पता नहीं आप कहाँ सुन रहे हैं इस गवाही को, मुझे नहीं मालूम। मगर जहाँ भी, जिस रूम में है, बेडरूम में है, सोफे में, कहीं भी है, मेरी आपसे गुजारिश है
गॉड इज सो लविंग, गॉड सो कंपैशनेट, फॉरगिविंग गॉड। उसने मुझ जैसे गंदे शख्स को छुआ, बचाया। वो गंदी ज़बान से भरे हुए शख्स को अपने वचन सुनाने के लिए ज़बान को अभिषेक किया, अनॉइंट किया। इन आँखों को जो अश्लीलता की गंदगी की सारी सीमाएं लांघ चुकी थी, उसको पवित्र तरीके से उस पवित्र वचन को समझने के लिए और बताने के लिए, और पवित्र परमेश्वर की खूबियाँ बताने के लिए मुझ जैसे गंदे शख्स को अगर परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, अपना बेटा बना सकता है, तो आप मुझसे बहुत बेहतर है। परमेश्वर आपको आशीष दे जहाँ भी है। अगर आप खुदन की रूह के सामने अपने आप को दीन करेंगे, उसे कहेंगे प्रभु हियर आई एम लॉर्ड जीसस। चाहे मैं 4 लोगों की नज़र में बहुत अच्छा हूँ, मगर आपकी नज़र में क्या हूँ आप बेहतर जानते हैं। और कोई आदमी वहाँ जज नहीं लेगा। वो पास्टर, बिशप्स और वो मेरे बिलीवर्स लोग और साथ के सोशल लाइफ के वो लोग मेरे को रिकमेंड नहीं करेंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपकी नज़र में मैं क्या पाया जाता हूँ आप बेहतर जानते हैं। ये मेरी गवाही एक सच्ची गवाही है। और मैं चाहता हूँ कि खुदा का रूह आपसे बातचीत करें, ताकि आप भी उस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकें। कि इतने सालों के बाद वोबली इस वीडियो के द्वारा अपनी गवाही बोलने के लिए परमेश्वर इस लॉकडाउन की सीज़न में मुझे मोटिवेट किया। मैंने कई बार अपने हाथ से लिखी हुई टेस्टमनीज कहीं ना कहीं बेची और बहुत लोगों को छुआ, मगर आज पहली बार खुदावन इस बड़े संक्षिप्त रूप में इसको, वेरी कंसाइज टेस्टमनी, बट जो भी कुछ ज़रूरी था खुदा ने बुलवा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मुझे रोक रहा है कि इतना ही काफ़ी है आरसन। और ये सुधार, ये नए बनने की, नए जन्म की प्रक्रिया आज भी मेरे जीवन में आज भी चल रही है। आज भी वो करेक्शन, वो होली, उस सेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। वो परमेश्वर जिसने मुझे जैसे गंदे शख्स को बचाया, वो आपसे भी इतना ही प्रेम करता है। प्रस्तुत है कि आज आप अपना जीवन उसको दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।